हेलो दोस्तों, आज जो है से करंट अफेयर्स के प्रश्न का कुछ संग्रह लाया हूँ जिसमें एसएससी जीडी बिहार एसएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में काम आ सकता है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है से 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हो सकता है कि करंट की दृष्टि से यह प्रश्न बन जाए। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 22 दिसंबर में और सारे कुछ दिवस है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखा जाए तो एड्स दिवस जो है से 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड अगला जो है से कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब आप इसको एक ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं कि पहला जब किसी व्यक्ति को एड्स हुआ तो 1 दिसंबर को हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जब क्या कंप्यूटर पे चेक कराने के लिए, पता करने के लिए, जब एड्स हुआ तो जांच कराने के लिए गया तो कंप्यूटर पर गया तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। लेकिन जब कंप्यूटर पर जांच कराया तो उससे पता चला कि विकलांग है, तो विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को। तो इस तरह से एक साथ में तीनों डेट याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। कहता फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो ब्राजील है। फीफा विश्व कप रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर 2022 में पहले स्थान पर, मतलब शीर्ष स्थान पर ब्राजील है। अब इसमें आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जैसे फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। कतर में हुआ था, जिसकी राजधानी दोहा है। ठीक है, तो इसी में आते हैं। तो अगर देखा जाए कि फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना है, जो फ्रांस को हराया था, अर्जेंटीना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर में होगा? तो यह होगा न्यू दिल्ली में होगा। तो न्यू दिल्ली इसका मेजबानी करेगा। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया हिंदी भाषा में। अब इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जब हिंदी भाषा में मिला है बद्री नारायण को, तो अंग्रेजी में भी किसी को मिला है। तो अंग्रेजी में मिला है अनुराधा राय को। किसको मिला है? अनुराधा राय को मिला है अंग्रेजी भाषा में। अगर उर्दू भाषा में पूछेगा तो अनीस अशफाक को दिया गया है उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनीस अशफाक को। और यदि मैथिली भाषा में पूछ दिया जाए तो बिहार के ही एक व्यक्ति है जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिनका नाम है अजीत आज़ाद। तो अगर मैथिली भाषा में पूछ दिया जाए मैथिली भाषा में, तो बिहार के रहने वाले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है, जिनका नाम क्या है? अजीत आज़ाद नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न करता है कि किस पूर्व एथलीट को उच्च सदन मतलब राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो उनका नाम है पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा एक धावक है, दौड़ती है बहुत अच्छे, इसलिए इनका एक अन्य नाम भी है जिनको बोला जाता है पायोली एक्सप्रेस। तो पायोली एक्सप्रेस या सुनहरी कन्या भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पायोली एक्सप्रेस या सुनहरी कन्या किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे धावक थे। तो पायोली एक्सप्रेस या सुनहरी कन्या भी, ये केरल के रहने वाले थे। इसके बाद आगे आते हैं। तो कहता है कि भारत का प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्रयान मिशन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। इसका नाम क्या है? समुद्रयान मिशन। इस मिशन का जो लक्ष्य है 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो मुख्य काम होता है कि समुद्र के अंदर जा कर के, इस मिशन के तहत समुद्र के अंदर जा कर के खनिज पदार्थों का पता किया जाएगा कि कौन कौन से खनिज पदार्थ समुद्र के अंदर उपस्थित है, और उसका मतलब यूज किया जाएगा। तो समुद्रयान मिशन कह सकते हैं भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। इसको 2026 तक पूरा लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो एकलव्य पुरस्कार 2022 आपको स्वाति सिंह को दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार 2022। तो कहता है कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री के नाम पर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। कहता है कि हाल ही में किस प्रधानमंत्री के नाम पर तारे का नाम रखा गया? देखिए, यह जो है से तारे का नाम रखा गया है। तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। एक प्रश्न आता है कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यही अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए, कहीं कहीं 17 दिन भी देता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है सब सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 दिसंबर 1964 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। किनका? तो अटल बिहारी वाजपेयी
लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था, इसलिए इनका स्टैच्यू भी ग्वालियर शहर में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो सुशासन दिवस अगर पूछ सकता है, इससे करंट का प्रश्न बने कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न है, इसका बहुत अच्छा संग्रह है, इसको ध्यान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।